सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। बस फर्श पर उसकी टॉर्च पड़ी थी और दीवारों पर कोई अजीब निशान उभर रहे थे। क्या हुआ अर्जुन के साथ, जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। आप देख रहे हैं कहानी मोटिव। यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रात घनी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सतपुरा के पास एक जंगल था जिसे लोग शापित वन कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन, एक 25 वर्षीय जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा उस जंगल में मत जाना, वहां अदृश्य शक्ति है। मगर अर्जुन ने ठान लिया था कि वह सच का पता लगाएगा। अर्जुन ने एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लिया और आधी रात को जंगल में प्रवेश किया। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे और पत्तों के सरसराने की आवाज में कुछ रहस्यमय था। कुछ दूर चलते ही उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी जो घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी थी, कुछ ऐसे चेहरे जो दर्द में कराह रहे थे। अर्जुन ने कैमरा निकाला और हवेली के अंदर जाने की सोची। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक हवा और तेज हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर रक्त लिखित मंत्र थे। अर्जुन ने जब गौर से देखा तो उन शब्दों को पढ़ते ही उसके दिमाग में भयानक छवियां दौड़ने लगी, कटी फटी लाशें, जलती हुई आत्माएं और एक भयावह चेहरा। तभी अचानक एक छायामयी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह एक महिला थी जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे, आंखें जल रही थी और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। छायामयी बुदबुदाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने अपनी कराहती आवाज में कहा, मैं विरजनी हूँ, इस जंगल की शापित आत्मा। विरजनी ने अर्जुन को बताया कि यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी। 100 साल पहले राजा ने एक निर्दोष तांत्रिक महेश्वर बाबा को छल से मरवा दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि वह उनके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा था। मरने से पहले महेश्वर बाबा ने राजा और उनकी पीढ़ी को श्राप दिया, तुम्हारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी और यह जंगल हमेशा शापित रहेगा। तब से राजा, उनकी सेना और महल के नौकर चाकर अदृश्य प्रेत बन गए। अर्जुन के हाथ पैर सुन्न हो गए। तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर केवल अंधेरा था। तभी हवा में एक जोरदार चीख गूंजी। अर्जुन ने देखा कि दीवारों से कई हाथ निकल रहे थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर सामने राजा विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई, लाल आंखें, लंबे नाखून और एक दानव जैसी आवाज में उसने कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अर्जुन ने जल्दी से अपने बैग से गंगाजल निकाला और राजा की आत्मा पर छिड़का। राजा चीख पड़ा, हवेली हिलने लगी और एक तेज रोशनी चमकी। अर्जुन ने दीवार पर एक मंत्र देखा जो महेश्वर बाबा ने लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चले वही इस बंधन से मुक्त हो। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली जलने लगी और सभी आत्माएं एक एक करके मुक्त होती गईं। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के पास बेहोश पाया तो उसने सबको पूरी कहानी बताई। लेकिन जब वे हवेली तक गए तो वहां कुछ भी नहीं था, ना हवेली, ना राजा की आत्मा, ना कोई चिन्ह। लोगों को यकीन नहीं हुआ, मगर अर्जुन जानता था कि उसने 100 साल पुराने श्राप को खत्म कर दिया था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या सच में श्राप खत्म हो चुका था या फिर कुछ और छिपा था? तभी हवा में विरजनी की फुसफुसाती आवाज गूंजी, यह अंत नहीं, ये बस शुरुआत है। अर्जुन की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। क्या वह श्राप से बच पाया या हमेशा के लिए उस रहस्यमयी दुनिया में कैद हो गया? जानने के लिए तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए। जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक कहानी मोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें।